हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग ओनली फॉर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगा। बिकॉज अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि जो आप ब्लॉग इस बोर्ड में देखते थे जो भी रिलेटेड पढ़ाई का, वह रिलेटेड आप देखेंगे मीनिंग सेक्शन में भी। एंड कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बनाया है। एंड वीडियो में इस ब्लॉग में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, सो इसे देखना ना भूले। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। मीनिंग सेक्शन में बेसिक से लेकर चलेंगे एकदम हाई लेवल तक। तो मीनिंग सेक्शन जो होता है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सब्जेक्ट का आपके लिए जानना ज़रूरी। इंग्लिश में बता दूँ, इंग्लिश इसलिए ज़रूरी रहता है। अगर आप सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ाई करते हैं, अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है। इंग्लिश जो मैं मीनिंग बताने जा रहा हूँ, मुझे आपके लिए बहुत अच्छा सजेशन मैं दे रहा हूँ कि आपको इंग्लिश का मीनिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको अगर नौकरी चाहिए, सर्विस चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इंग्लिश से रिलेटेड सब चीज़ काम होते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर आप कंपटीशन में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें तो 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं आप लोग को, जिसमें इंग्लिश भी रहता है। तो 4-5 सब्जेक्ट में मैथ हो गया और ये साइंस भी हो गया। मतलब ये सब पढ़ते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। बिकॉज इंग्लिश का नंबर ऐड होता है एंड इंग्लिश का कॉपी चेक होगा, तभी बाद में आपका सब्जेक्ट का कॉपी चेक होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इंग्लिश सबसे पहले जो आप कंपटीशन में जाइएगा तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि 4 सब्जेक्ट है, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। जिसमें इंग्लिश को मैं टीचर लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंग्लिश का कॉपी चेक करते हैं, सभी टीचर। और इंग्लिश में अच्छा नंबर आ गए, जैसे कि करीब से करीब 50 फुल मार्क्स रहता है, जिसमें 32 से ऊपर लाए तो आपका पास हो, सिलेक्शन हो जाएगा। अब 32 आप ला दिए तो बाकी सब आपका कॉपी चेक होगा। और 32 से नीचे ला दिए यानी 29, 31, तो आपका अगला कॉपी बिल्कुल भी चेक नहीं होगा। यही होता है कंपटीशन में। आप अगर नौकरी की तैयारी कीजिएगा तो आपको कंपटीशन करना बेहद ज़रूरी है। अब कहने का मतलब है कि इंग्लिश का कॉपी ही क्यों चेक होता है। चलिए, इंग्लिश का कॉपी ही क्यों चेक होता है मैं बता देता हूँ। अगर आपका चलिए नौकरी लग गया, अगर आपका नौकरी लग गया कहीं दूसरी जगह जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो आप क्या कीजिए। इसीलिए इंग्लिश ज़रूरी रहता है कि इंग्लिश आप पढ़ें अभी से और आगे इंग्लिश जानने की कोशिश, मतलब कि इंग्लिश समझ सकें। एंड इंग्लिश का कॉपी बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में बनेगा। अभी आपके 9th 10th और 11th 12th में अभी कोई इंग्लिश का ज़रूरी नहीं पड़ता है। अब जाइएगा आगे तब मिलेगा आपको। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, इंग्लिश जो आप मीनिंग जो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, ये बहुत बेहद ज़रूरी आपके लिए है। छोटा एक ब्लॉक्स में कम से करीब 20 मीनिंग आपको मिले तो 20 आप याद करिए। 20 से बनेगा 100, 100 से बनेगा 1000, 1000 से बनेगा 10 लाख। कहने का मतलब मीनिंग आप डेली याद कीजिए, जितना आपको याद हो सके, जितना आपको अच्छा लगता है उतना ही याद कीजिए। यानी अब मैं आप लोग को इंग्लिश मीनिंग भी आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। बहुत ज़रूरी है। आगे जाइएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। मैं आपके लिए कुछ बात रखा एंड आपको कुछ इसमें फॉल्ट मिले हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हो सके मुझसे तो आप तक के लिए ग्रामर भी मैं प्रोवाइड करूँगा मीनिंग के साथ। मतलब इंग्लिश का भी आपके लिए बहुत बहुत मैं आप लोग के लिए बहुत इंग्लिश के बारे में कुछ जानकारी दूंगा जो मुझे आता है और आना चाहिए। ओके दोस्तों, यानी कहने का मतलब इस वीडियो का यह
बनाने का मतलब ये था कि आपके लिए बहुत इंग्लिश ज़रूरी है आगे फ्यूचर के लिए। धन्यवाद।